नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं तंदुरुस्त होंगे और जैसे सीजल की तैयारी में बिल्कुल लगे हुए होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में झारखंड के उद्योग से जितने भी ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे इसमें कंप्लीट करने वाला हूं। ये थोड़ा सा वीडियो भी लंबा होने वाला है क्योंकि 100 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड में स्थापित प्रथम उद्योग कौन सा है। झारखंड में स्थापित प्रथम उद्योग कौन सा है। तो आपको पता है कि झारखंड में सबसे पहले जो उद्योग लगाया गया है वह लौह इस्पात उद्योग है, जो कि जमशेदपुर में 1907 में ही लगा दिया गया था। आप याद रखिएगा। तो झारखंड में प्रथम उद्योग कौन सी लगी थी? लौह इस्पात उद्योग लगी हुई थी, जो कि जमशेदपुर में है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जमशेदपुर में जमशेदजी टाटा ने 1907 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। तो झारखंड में स्थापित प्रथम उद्योग कौन सी है? लौह इस्पात उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू है दोस्तों, झारखंड में कितनी लौह इस्पात की इकाई स्थापित है? तो दोस्तों, झारखंड में 2 लौह इस्पात की इकाई स्थापित है। पहला तो ये जमशेदपुर में और दूसरा बोकारो में। तो झारखंड में कितनी लौह इस्पात की इकाइयाँ स्थापित की गई है? तो 2 लौह इस्पात की इकाइयाँ स्थापित की गई है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, क्वेश्चन नंबर थर्ड, झारखंड की लौह इस्पात की प्रथम स्थापित इकाई कहाँ स्थित है? तो आपको पता है सबसे पहले कहाँ पे स्थापित किया गया था? जमशेदपुर में, जमशेदजी टाटा के द्वारा 1907 में स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। झारखंड की लौह इस्पात की प्रथम स्थापित इकाई कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में है, जिसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्त, प्रथम स्थापित लौह इस्पात इकाई का नाम क्या है? प्रथम स्थापित लौह इकाई का नाम क्या है? तो जो लौह इस्पात इकाई स्थापित की गई थी जमशेदपुर में, उसका नाम क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, उसका नाम था टाटा आयरन एंड स्टील। टाटा आयरन एंड स्टील, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि जमशेदपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, मैंने आपको पहले बता रखा, टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना जो है जमशेदजी टाटा ने किया था 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना जो है 1907 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान समय में टाटा आयरन स्टील का नाम क्या है? देखो, आपने यहाँ पे देखा था टाटा आयरन एंड स्टील, जिसका नाम चेंज करके दोस्तों वर्तमान समय में क्या कर दिया गया है, वो आपसे पूछ रहा है। तो वर्तमान समय में टाटा आयरन एंड स्टील का नाम जो है वह टाटा स्टील है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। टाटा आयरन एंड स्टील, जिसको अभी वर्तमान समय में क्या कहा जाता है? टाटा स्टील कहा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है टिस्को, TISCO, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो वही टिस्को का फुल फॉर्म है, वही टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो दोस्तों, टिस्को किस नदी पर है? तो आपको पता है टिस्को जमशेदपुर में, और जमशेदपुर में 2 नदियां को संगम होती है, स्वर्ण रेखा और खरकई। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टिस्को किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो स्वर्ण रेखा और खरकई के संगम पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है, टिस्को में उत्पादन किस वर्ष शुरू हुआ? तो दोस्तों, टिस्को में उत्पादन 1911 में शुरू हुआ। जैसे कि आपने देखा था कि टिस्को की स्थापना तो 1907 ईस्वी में ही हो गई थी, लेकिन यहाँ पे उत्पादन जो है वह 1911 से शुरू होता है। टिस्को में लोहे का उत्पादन, अगर आपसे पूछेगा, टिस्को में लोहे का उत्पादन 1911 से शुरू होता है। और अगर आपसे पूछता है स्टील का उत्पादन, इस्पात का उत्पादन वहाँ पे कब से शुरू होता है? तो 1914 से इस्पात का उत्पादन वहाँ पे शुरू होता है, और लोहे का उत्पादन 1911 से शुरू होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1911। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, टिस्को को कोयला कहाँ से मिलता है? दोस्तों, टिस्को उद्योग है तो उसको कोयला, कच्चे माल की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है, यहाँ से भी सवाल बनते हैं। तो टिस्को को कोयला की प्राप्ति जो है वह झरिया से होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11,
टिस्को को लौह अयस्क कौन से जिला से प्राप्त होता है? तो आपने देखा कि कोयला की प्राप्ति झरिया से होता है और लौह अयस्क की प्राप्ति दोस्तों नोवा मुंडी से होती है, नोवा मुंडी से होती है और गुरुम हिसानी से होती है। ये दोनों जगह से लोहे की प्राप्ति टिस्को की होती है। तो ऑप्शन बी और सी दोनों आंसर है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12। टिस्को को सुंदरगढ़ जो कि उड़ीसा में स्थित है, सुंदरगढ़ से क्या प्राप्त होता है? तो दोस्तों टिस्को को सुंदरगढ़ से चूना पत्थर भी प्राप्त होता है, डोलोमाइट भी प्राप्त होता है और फायर क्ले। सुंदरगढ़ से टिस्को को क्या क्या प्राप्त होता है? चूना पत्थर, डोलोमाइट और फायर क्ले, ये तीनों चीजें जो है टिस्को को सुंदरगढ़ जो कि उड़ीसा में स्थित है प्राप्त होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए बी सी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी भी जमशेदपुर में ही स्थित है। टाटा आयरन एंड स्टील जो है, ये दो इसके भाग हैं। तो टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी भी कहाँ पे स्थित है? तो जमशेदपुर में ही स्थित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव वर्तमान में कौन से कंपनी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको तो टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव को अब टाटा मोटर्स के नाम से जाना जाने लगा है। तो टाटा मोटर्स मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी को टेल्को बोलते हैं, टेल्को। तो टेल्को को अब किस नाम से जाना जाता है? तो टेल्को को अब टाटा मोटर्स के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में टीन प्लेट कारखाना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों झारखंड में टीन प्लेट कारखाना की स्थापना 1920 ईस्वी में होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछ रहा है कि टीन प्लेट कारखाना कहाँ स्थित है? तो आपने पहले देखा था कि टीन प्लेट की स्थापना 1920 ईस्वी में होती है और दोस्तों टीन प्लेट की स्थापना 1920 ईस्वी में गोलमुरी में होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए गोलमुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। झारखंड में ट्रक बनाने वाला कारखाना कहाँ पे अवस्थित है? तो ट्रक बनाने वाला कारखाना भी जमशेदपुर में ही स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित की गई है? तो दोस्तों बोकारो इस्पात संयंत्र, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि बोकारो में स्थित है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। दूसरा ये जो पार्ट है, तो भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित की गई है? तो बोकारो में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है? तो दोस्तों बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है रूस के सहयोग से हुई है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है किस पंचवर्षीय योजना काल में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना में होती है। किस पंचवर्षीय योजना में होती है? तृतीय पंचवर्षीय योजना में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना होती है, इसलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है बोकारो इस्पात का कारखाना काल मतलब स्थापना का काल क्या है? बोकारो इस्पात का स्थापना कब हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों बोकारो इस्पात का स्थापना जो है 1964 ईस्वी में तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी, 1964 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तीसरा पंचवर्षीय योजना में हुई थी। कब हुई थी? 1964 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र में उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुई है? दोस्तों आपने अभी दो क्वेश्चन बोकारो इस्पात संयंत्र के बारे में देखा कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में होती है और 1964 ईस्वी में होती है। तो बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 ईस्वी में तो हो गई, लेकिन यहाँ पे उत्पादन दोस्तों 1972 से शुरू होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। कई सारे बुकों में 1974 भी दिया हुआ है, कई सारे बुक में 1972 भी दिया हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट मुझे लग रहा है 1972 होगा इसका सही आंसर। तो बोकारो इस्पात संयंत्र के उत्पादन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1972 से यहाँ पे उत्पादन जो है शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। 23 आपसे पूछ रहा है किस इस्पात संयंत्र को लौटती हुई मालगाड़ी से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? तो दोस्तों बोकारो इस्पात संयंत्र को लौटती हुई मालगाड़ी से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24।
बोकारो संयंत्र को कोयला किस जगह से प्राप्त होती है? तो बोकारो इस्पात संयंत्र को भी कोयला झरिया से ही प्राप्त होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बोकारो इस्पात संयंत्र को कोयला कहाँ से प्राप्त होती है? झरिया से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछ रहा है बोकारो इस्पात संयंत्र किसके अधीन है? तो दोस्तों बोकारो इस्पात संयंत्र जो है वो सेल के अधीन है। इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सेल के महिला हैं सोमा मंडल, याद रखिएगा। तो बोकारो इस्पात संयंत्र किसके अधीन कार्य करता है? तो सेल के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछ रहा है इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा मुरी एल्युमिनियम कारखाना की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों मुरी एल्युमिनियम कारखाना की स्थापना कब हुई थी, ये आपसे पूछ रहा है। तो मुरी एल्युमिनियम कारखाना की स्थापना 1938 ईस्वी में होती है। मुरी एल्युमिनियम कारखाने की स्थापना कब होती है? 1938 ईस्वी में होती है। मुरी दोस्तों रांची में है। तो मुरी एल्युमिनियम कारखाना की स्थापना 1938 ईस्वी में होती है। और इसकी स्थापना कौन से कंपनी के द्वारा की गई है? तो इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के द्वारा मुरी एल्युमिनियम कारखाना की स्थापना 1938 ईस्वी में की गई है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 27, मुरी एल्युमिनियम कारखाना को बॉक्साइट कहाँ से मिलती है? तो दोस्तों आपने पिछला वीडियो में देखा होगा कि बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन जो है लोहरदगा और पलामू में होता है। तो मुरी एल्युमिनियम कारखाना को बॉक्साइट की प्राप्ति कहाँ से होती है? लोहरदगा से होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। मुरी एल्युमिनियम कारखाना को बॉक्साइट की प्राप्ति कहाँ से होती है? लोहरदगा से होती है। लोहरदगा झारखंड का ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य से अपनी सीमा शेयर नहीं करता है। झारखंड में दो ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य से अपनी सीमा को शेयर नहीं करते हैं, लोहरदगा और खूंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रहा है आपसे झारखंड के किस शहर में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना हुई है? तो दोस्तों हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, हैवी HEC इसका शॉर्ट फॉर्म है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। तो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना दोस्तों रांची में हुई है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना कहाँ पे हुई है? रांची में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना वर्ष क्या है? मतलब हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना 1958 में रांची में की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछ रहा है कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC मतलब हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई है? तो आपको पता है 1958 में इसकी स्थापना होती है। और 1958 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही है। तो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना 1958 में दूसरी पंचवर्षीय योजना में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में उत्पादन किस वर्ष आरंभ हुआ? दोस्तों इसकी स्थापना तो 1958 में हो जाती है, 1958 में हो जाती है, लेकिन उत्पादन जो है 1963 से शुरू होती है। 1963 से हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में उत्पादन किस वर्ष से आरंभ होती है? तो 1963 ईस्वी से आरंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है? तो दोस्तों हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना दो देशों के सहयोग से हुई है। पहला रूस और दूसरा चेकोस्लोवाकिया। तो रूस और चेकोस्लोवाकिया की सहायता से हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना रांची में 1958 ईस्वी में होती है। इसलिए ऑप्शन ए और बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में कितनी इकाई में उत्पादन होता है? तो दोस्तों हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में 3 इकाई में उत्पादन होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में HEC, जहाँ पे HEC है वहाँ पे हम हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन पूरा नाम बोल रहे हैं दोस्तों। तो HEC में स्थापित फौंड्री ऊर्जा संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित की गई है? तो दोस्तों आपने देखा कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना दो देशों की सहायता से की जाती है, रूस और चेकोस्लोवाकिया। तो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में जो फौंड्री फोर्ज संयंत्र है, फौंड्री फोर्ज संयंत्र, इसकी स्थापना दोस्तों चेकोस्लोवाकिया के सहायता से हुई है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। आप याद रखेंगे फौंड्री फोर्ज संयंत्र जो है वो चेकोस्लोवाकिया के सहायता से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, भारी मशीन और औजार संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित हुआ है? तो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का ही ये भाग है भारी मशीन और औजार संयंत्र, जिसकी स्थापना रूस के सहयोग से हुई है।
ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे फॉन्ड्री, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 34 में क्या था, फॉन्ड्री फोर्ज संयंत्र, ये चेकोस्लोवाकिया की सहायता से, और भारी मशीन और औजार संयंत्र की जो स्थापना हुई है वो रूस के सहायता से हुई है। ठीक है दोस्तों, दोनों हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के ही अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। HMBP भारी मशीन संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है? तो भारी मशीन संयंत्र की स्थापना जो है दोस्तों रूस के सहयोग से हुई है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक उद्योगों का मंदिर किसे कहा था? तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक उद्योगों का मंदिर जो है HEC को ही कहा था, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन को दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा था। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि अभी यह उद्योग बिल्कुल बेकार सी पड़ी हुई है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन या उत्पादन नहीं हो रही है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, जिससे कि यहाँ से झारखंडियों को रोजगार में भी वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 पूछ रहा है झारखंड के जपला में सीमेंट उद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों झारखंड के जपला में सीमेंट उद्योग जो है 1921 ईस्वी में। जपला कहाँ पर है आपको पता है ना? जपला पलामू में स्थित है। ठीक है, तो पलामू के जपला में सीमेंट उद्योग की स्थापना होती है कब? 1921 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, झारखंड के जपला के में सीमेंट उद्योग की स्थापना कब होती है? 1921 ईस्वी में होती है। क्वेश्चन नंबर 39, प्रथम सीमेंट उद्योग झारखंड में कहाँ आरंभ होती है? तो दोस्तों प्रथम सीमेंट उद्योग जो है जपला में ही होती है 1921 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रथम सीमेंट उद्योग झारखंड में कहाँ स्थापित की गई है? जपला में। जपला कहाँ पर है? पलामू में। इसकी स्थापना कब होती है? 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है जपला सीमेंट उद्योग किस जिले में स्थापित की गई है? तो दोस्तों जपला सीमेंट उद्योग मैंने आपको पहले बताया पलामू में स्थापित की गई। तो ऑप्शन ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जपला सीमेंट उद्योग 1921 ईस्वी में पलामू में स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। झींक पानी सीमेंट उद्योग झारखंड के किस जिले में स्थापित हुआ है? तो दोस्तों झींक पानी सीमेंट उद्योग जो है झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। झींक पानी सीमेंट उद्योग झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा झींक पानी सीमेंट उद्योग झारखंड के किस जिले में स्थापित है? तो पश्चिमी सिंहभूम में स्थापित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 42, क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछ रहा है कि लाफार्ज सीमेंट उद्योग कहाँ पे स्थापित है? तो लाफार्ज सीमेंट उद्योग जो है दोस्तों जमशेदपुर में ही स्थित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। सिंदरी सीमेंट उद्योग किस जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों सिंदरी सीमेंट उद्योग जो है झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। सिंदरी सीमेंट उद्योग कहाँ पे स्थित है? धनबाद जिले में स्थित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, खलारी सीमेंट का कारखाना किस जिले में है? तो दोस्तों खलारी सीमेंट का कारखाना जो है वह रांची में स्थित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। खलारी सीमेंट की कारखाना कहाँ पे स्थित है? रांची में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। 45 आपसे पूछ रहा है सिंदरी में उर्वरक कारखाना कब स्थापित हुआ है? तो दोस्तों सिंदरी में उर्वरक कारखाना जो है 1951 ईस्वी में स्थापित की गई थी। सिंदरी में उर्वरक कारखाना 1951 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे पूछ रहा है झारखंड में स्थापित उर्वरक कारखाना की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो दोस्तों झारखंड में स्थापित उर्वरक कारखाना जो है जिसकी स्थापना 1951 ईस्वी में सिंदरी में की गई है आपको पता है, लेकिन इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? कौन सी कंपनी के द्वारा की गई है? तो दोस्तों फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। झारखंड में स्थापित उर्वरक कारखाना जो कि सिंदरी में है किसके द्वारा स्थापित की गई है? फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछ रहा है सिंदरी उर्वरक कारखाना किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो दोस्तों सिंदरी उर्वरक कारखाना जो है यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको पता है सिंदरी उर्वरक कारखाना धनबाद में है। तो धनबाद किस नदी के तट पर है? दामोदर नदी के तट पर है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48,
सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई है? तो आपको पता है सिंदरी उर्वरक कारखाना की स्थापना 1951 में की गई है और 1951 से 56 कौन सी पंचवर्षीय योजना चलती है? प्रथम पंचवर्षीय योजना चलती है ना। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में स्थापित सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कहाँ पर है? तो दोस्तों भारत में स्थापित सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना जो है वह गोमिया में है, ऑप्शन बी। और गोमिया कहाँ पर है? बोकारो में है। तो भारत में स्थापित सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कहाँ पर है? गोमिया, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है झारखंड का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना किस जिले में स्थित है? तो आपने अभी देखा ऊपर वाला क्वेश्चन में कि भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया है, गोमिया में है। और गोमिया कहाँ पर है? बोकारो में है। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 आपसे बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 आपसे बोल रहा है दोस्त, विस्फोट कारखाना गोमिया का स्थापना वर्ष है। मतलब विस्फोट कारखाना जो गोमिया है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना दोस्तों 5 नवंबर 1955 ईस्वी को होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, झारखंड का मुख्य लाह उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों झारखंड में सर्वाधिक लाह उत्पादन जो है वह पलामू में होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे पश्चिमी सिंहभूम, रांची में भी होती है, लेकिन मुख्य लाह उत्पादक क्षेत्र अगर आपसे पूछता है तो पलामू, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। झारखंड में लाह उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? पलामू है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 आपसे पूछ रहा है कि भारत के कुल उत्पादन में झारखंड का योगदान लाह उत्पादन में कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों भारत के कुल लाह उत्पादन में झारखंड का योगदान 60% है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो इस तरह से यह प्रथम स्थान भी रखता है लाह उत्पादन में। झारखंड जो है लाह उत्पादन में प्रथम स्थान, आप देख लीजिए 60% अकेले, पूरे भारत का 60% अकेले लाह उत्पादित कहाँ से होता है? झारखंड से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 आपसे पूछ रहा है भारत में उत्पादित तसर का कितना प्रतिशत उत्पादन झारखंड राज्य करता है? तो दोस्तों ये तो इसका जो पब्लिकेशन है ये थोड़ा सा पुराना है, तो आप न्यू डेटा इसका देख लीजिएगा तसर उत्पादन का, क्योंकि इसमें चेंजेज हुए हैं। अभी तो इसमें आंसर 60%, ये कभी झारखंड में प्रथम स्थान पे हुआ करता था, लेकिन अब तसर उत्पादन में झारखंड जो है प्रथम स्थान पे नहीं है। लेकिन अभी इसमें आंसर जो दिया हुआ है वो 60% दिया हुआ है। तो तसर उत्पादन का भी झारखंड में 60% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, झारखंड में उत्पादित तसर को क्या कहते हैं? तो दोस्तों झारखंड में उत्पादित तसर को जो है तसर रेशम कहते हैं, तसर रेशम कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 आपसे पूछ रहा है झारखंड में कोयला धोबन उद्योग कहाँ स्थित है? तो दोस्तों झारखंड में कोयला धोबन उद्योग जो है करगली में भी स्थित है, लोधना में भी स्थित है, पाथरडी में भी स्थित है, जामा डोबा में स्थित है, और भोजूडू में भी स्थित है, कथरा दुगदा। तो ये सारे जगहों पे दोस्तों कोयला धोबन उद्योग स्थित है। तो इस तरह से ऑप्शन ए और बी दोनों सही आंसर है, इसलिए ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन ए बी दोनों जगहों पर कोयला धोबन उद्योग केंद्र स्थापित है। याद रख सकते हैं, बड़ा आसान याद करना है। करगली, लोधना, पाथरडी, नाम बिल्कुल मतलब थोड़ा सा इसमें थोड़ा अपना ट्रिक लगाइएगा तो बिल्कुल अजीब ट्रिकी लगेगा। तो करगली, लोधना, पाथरडी, जामो डोबा, भोजुडी, कथरा दुगदा, तो ये सारे धोबन उद्योग है, कोयला धोबन उद्योग झारखंड में स्थित है, इसलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा कोयला धोबन उद्योग केंद्र का भारत में प्रमुख स्थान है? तो दोस्तों इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण धोबन उद्योग जो है वह करगली है, करगली। ऑप्शन बी इसका एशिया में भी नाम है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा कोयला धोबन उद्योग केंद्र का केंद्र जो है भारत का प्रमुख स्थान है? तो करगली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ अपन बढ़ते हैं। 58 आपसे पूछ रहा है दोस्त, रिफैक्ट्री उद्योग में किस प्रकार की धमन भट्टियां का निर्माण होता है? तो दोस्तों रिफैक्ट्री उद्योग में जो धमन भट्टियां होती है वो उच्च ताप सहन करने वाली होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ताप सहन करने वाली धमन भट्टियों का निर्माण यहाँ पे होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि उच्च ताप सहन करने वाली धमन भट्टियों का निर्माण यहाँ पे होता है। तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उच्च ताप सहन करने वाली भट्टियों का निर्माण जो है रिफैक्ट्री उद्योग में होता है।
क्वेश्चन नंबर 59 जो है, रिफैक्ट्री के प्रमुख केंद्र झारखंड में कहाँ पर है? तो दोस्तों रिफैक्ट्री का प्रमुख केंद्र जो झारखंड में चिरकुंडा, कुमारधुबी, मुगमा, धनबाद, झरिया, रांची, ये सभी जगहों पर है। तो इसलिए ऑप्शन ए, बी, सी तीनों हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो रिफैक्ट्री के प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ पर है? चिरकुंडा, कुमारधुबी, मुगमा, धनबाद, झरिया और रांची रोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे पूछ रहा है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में स्थित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ देखो, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, कॉपर लिमिटेड अगर आपसे पूछता है तो घाटशिला जो कि पूर्वी सिंहभूम में, और जिंक लिमिटेड आपसे पूछेगा तो रांची में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 पूछ रहा है, यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पर है? तो आपको पता होगा यूरेनियम एक आणविक खनिज संसाधन है जो कि झारखंड में उत्पादित होता है इसका, और इसका भी उत्पादन पूर्वी सिंहभूम में होता है। और इसका प्रोसेसिंग प्लांट भी कहाँ पर है दोस्तों? घाटशिला में है। तो ऑप्शन ए, अभी आपने देखा था कॉपर वाला भी घाटशिला में ही है, और यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट भी कहाँ पर है? घाटशिला में ही है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, एशियन रिफैक्ट्री लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों एशियन रिफैक्ट्री लिमिटेड जो है वह बोकारो में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। एशियन रिफैक्ट्री लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? बोकारो में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 आपसे पूछ रहा है, झारखंड में औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो झारखंड में औद्योगिक विकास केंद्र जो है वह बरही में अवस्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, झारखंड में औद्योगिक विकास प्राधिकरण की कार्यरत इकाई कितनी है? तो दोस्तों झारखंड में औद्योगिक विकास प्राधिकार की जो कार्यरत इकाई है वो 3 है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, धनबाद स्थित चिरकुंडा में सघन औद्योगिक संकुल के अंतर्गत कितने उद्योग स्थापित हैं? तो दोस्तों चिरकुंडा में सघन औद्योगिक संकुल के अंतर्गत जो है 250 उद्योग स्थापित हैं। आप इसे याद रखिएगा। धनबाद स्थित चिरकुंडा, चिरकुंडा कहाँ पर है? धनबाद में। और ये एक सघन औद्योगिक मतलब यहाँ पे बहुत सारा उद्योग हैं। कितने उद्योग हैं? 250 उद्योग हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 आपसे पूछ रहा है, झारखंड विजन 2010 में कितने सूत्र हैं? तो दोस्तों झारखंड विजन 2010 में टोटल 27 सूत्र हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। झारखंड विजन 2010 में कितने सूत्र हैं? 27 सूत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, झारखंड में प्रथम औद्योगिक नीति कब आई थी? तो दोस्तों झारखंड में प्रथम औद्योगिक नीति 2001 में आई थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन ए 2001 में झारखंड में प्रथम औद्योगिक नीति आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं अपन। 69 से पूछ रहा है, झारखंड की दूसरी औद्योगिक नीति, पहली औद्योगिक नीति कब आई थी? 2001 में आई थी। अब आपसे पूछ रहा है दूसरी औद्योगिक नीति जिसमें 20 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य भी बनी थी। दोस्तों ये दूसरी औद्योगिक नीति जो है वह 2012 में आई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 आपसे पूछ रहा है, झारखंड में मुख्य रूप से अभ्रक उद्योग का विकास कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों आपको पता है अभ्रक का उत्पादन कोडरमा गिरिडीह में होता है। तो अभ्रक उद्योग का भी विकास कहाँ कहाँ पर हुआ है? कोडरमा और गिरिडीह के पठारी भागों में। इसलिए ऑप्शन ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 पूछ रहा है आपसे, झारखंड राज्य में अभ्रक की कारखाने कहाँ स्थित हैं? तो झारखंड राज्य में अभ्रक 3 जिलों में मिलता है, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग। तो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कारखाना कहाँ पर है? तो दोस्तों झारखंड में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कारखाना जो है वह जमशेदपुर में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में, घाटशिला। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड आपने पहले भी देखा था। कॉपर लिमिटेड कहाँ पर है? घाटशिला में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। झारखंड में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ पर है दोस्तों? घाटशिला में। मैंने ऑप्शन को देखा ही नहीं, जमशेदपुर सीधा मुझे नजर आ गया। तो जमशेदपुर भी पूर्वी सिंहभूम में ही है, घाटशिला भी पूर्वी सिंहभूम में ही है। तो मैंने ऑप्शन के हिसाब से लगा दिया था, लेकिन यहाँ पे घाटशिला एग्जैक्ट दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 आपसे पूछ रहा है, माइनिंग एंड अलॉयड इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों माइनिंग एंड अलॉयड इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन जो है वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74, पायराइट्स फॉस्फेट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई है? तो दोस्तों पायराइट्स फॉस्फेट्स एंड केमिकल लिमिटेड की स्थापना सिंदरी में की गई है।
जहाँ पे उर्वरक की उत्पादन होता है। तो पायराइड्स, फॉस्फेट्स, केमिकल्स ये सारे कहाँ पे हैं? सिंदरी में हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 पूछ रहा है आपसे, अशोक स्टील्स लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों अशोक स्टील्स लिमिटेड जो है वो हजारीबाग में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, जिंदल स्टील्स की स्थापना कहाँ पर हुई है? तो दोस्तों जिंदल स्टील्स की स्थापना पतरातू में होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, इंडियन स्टील वायर लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों इंडियन स्टील वायर लिमिटेड की बात करें तो यह जमशेदपुर में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। इंडियन स्टील वायर लिमिटेड कहाँ पे है? जमशेदपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, इंडियन केबल कंपनी कहाँ पर है? तो दोस्तों इंडियन केबल कंपनी भी जमशेदपुर में है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 आपसे पूछ रहा है, ह्यूम पाइप फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई है? तो दोस्तों ह्यूम पाइप फैक्ट्री की भी स्थापना जो है जमशेदपुर में ही हुई है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, श्री राम बॉल बेयरिंग कहाँ पे है? तो दोस्तों श्री राम बॉल बेयरिंग जो है रांची में स्थित है। रांची के रातू में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। रांची के कहाँ पे? रातू में है। आप इसमें देखिएगा ऑप्शन कितना क्लोज दिया हुआ है, रांची के रातू में, रांची के हटिया में, तो रांची के काके में। तो आपको याद रखना है कि श्री राम बॉल बेयरिंग जो है वो रांची के रातू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, भारत वेस्ट फालिमा लिमिटेड, भारत वेस्ट फालिया लिमिटेड। तो दोस्तों भारत वेस्ट फालिया लिमिटेड जो है यह स्थित है नामकुम में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। एक सेकेंड दोस्तों मैं इसको थोड़ा देखता हूँ। हाँ बिल्कुल सही है। भारत वेस्ट फालिया लिमिटेड जो है वह नामकुम में स्थित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। भारत वेस्ट फालिया लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? नामकुम में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 आपसे पूछ रहा है, ब्लैक वायर सॉफ्ट फैक्ट्री की स्थापना रांची के किस जिले रांची जिले के किस स्थान पे हुई है? तो दोस्तों ब्लैक वायर सॉफ्ट फैक्ट्री का स्थापना जो है रांची जिले के टाटे सिल्वी में हुई है। तो ब्लैक वायर सॉफ्ट फैक्ट्री अगर आपसे पूछता है तो यह रांची में है सबसे पहली बात। और रांची में कहाँ पर है? तो टाटी सिल्वी में है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 83, किस उद्योग की स्थापना विदेशी कंपनी ICI द्वारा की गई है? तो दोस्तों विस्फोटक कारखाना की स्थापना जो है विस्फोटक कारखाना की स्थापना ICI के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, हाई टेंशन इंसुलेटर फैक्ट्री की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में होती है? तो दोस्तों हाई टेंशन इंसुलेटर फैक्ट्री की स्थापना जो है वो होती है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाई टेंशन इंसुलेटर फैक्ट्री की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में होता है दोस्तों? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, झारखंड में बीड़ी उद्योग का विकास कहाँ पे उद्योग हुआ है? बीड़ी उद्योग, तो दोस्तों बीड़ी उद्योग का विकास जो है चाईबासा में भी है, सरायकेला में भी है, चक्रधरपुर में भी है। तो तीनों जगह पे ABC तीनों। और ये आपको पता होगा ये दोनों जगह जो है पश्चिमी सिंहभूम में है और सरायकेला खरसावां अलग जिला है। तो झारखंड में बीड़ी उद्योग का विकास कहाँ पे हुआ है? तो चाईबासा, चक्रधरपुर और सरायकेला, ABC तीनों सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, बीड़ी उद्योग में क्या प्रयोग किया जाता है? मतलब बीड़ी उद्योग में जो कच्चा माल जो होता है दोस्तों, तो आपको पता है बीड़ी उद्योग में केंदू पत्ता का प्रयोग होता है और फिर उसमें तंबाकू डाला जाता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों आंसर है इसका। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बीड़ी उद्योग में ए और बी दोनों प्रयोग होते हैं, केंदू पत्ता और तंबाकू। 87, माचिस उद्योग किस पर आधारित है? तो दोस्तों माचिस उद्योग जो है वनों पर आधारित होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। माचिस उद्योग वनों पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, झारखंड के किस जिले में माचिस उद्योग स्थापित है? तो दोस्तों माचिस उद्योग जो है झारखंड के कोडरमा जिले में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 89 आपसे बोल रहा है कि देसी शराब उद्योग झारखंड के किस पर आधारित है? तो दोस्तों आपको पता है देसी शराब जो होता है वो महुआ से बनाया जाता है, चावल से भी बनाया जाता है, गन्ना से भी बनाया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएगा। महुआ चावल से क्या होता है? देसी शराब उद्योग का निर्माण होता है। तो ए और बी दोनों इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, झारखंड के आदिवासी
हड़िया किस चीज़ से बनाते हैं? तो दोस्तों आदिवासी जो होते हैं वो हड़िया बनाते हैं, उनका एक प्रिय पेय है हड़िया, और ये दोस्तों सड़े हुए चावल से बनाते हैं ये हड़िया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 आपसे पूछ रहा है कि झारखंड में विदेशी शराब का मुख्य केंद्र कहाँ पर है? तो विदेशी शराब का मुख्य केंद्र दोस्तों रांची है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 92, वर्तमान समय में रांची के किस स्थान पर सूती उद्योग का कारखाना है? तो दोस्तों वर्तमान समय में रांची के किस स्थान पे सूती उद्योग का कारखाना है? तो दोस्तों रांची में सूती उद्योग का कारखाना जो है और मांझी में है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 आपसे बोल रहा है झारखंड में किस प्रकार का लाह मिलता है? तो दोस्तों झारखंड लाह आपको पता है एक कीड़ों से प्राप्त होता है लाह, और जो लाह है झारखंड में वो दाना लाह भी प्राप्त होता है, चपड़ा लाह भी प्राप्त होता है, कच्चा लाह भी प्राप्त होता है। ला से चूड़ी उड़ी बनाया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। ला के निर्यात में विदेशी मुद्रा प्राप्त करने वाला अग्रणी जिला कौन सा है? तो दोस्तों ला के निर्यात में विदेशी मुद्रा जो प्राप्त करने वाला अग्रणी जिला है वो पलामू भी है, रांची भी है और पश्चिमी सिंहभूम है। इसलिए ऑप्शन ए बी सी तीनों सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 95 आपसे पूछ रहा है कि झारखंड में लाह उत्पादन में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त है? तो झारखंड में लाह उत्पादन में प्रथम स्थान दोस्तों पलामू को प्राप्त है। आपने पहले भी इसे पढ़ रखा है। झारखंड में लाह उत्पादन में किस जिले को प्रथम स्थान है? तो पलामू के है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 आपसे पूछ रहा है। 96 पूछ रहा है किस औद्योगिक नीति का उद्देश्य रुग्ण एवं बंद पड़ी इकाइयों, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे, रुग्ण एवं बंद पड़ी इकाइयों के पुनर्वास हेतु सहायता प्रदान करना था। तो एक औद्योगिक नीति आई थी दोस्तों 2001 में, जो कि रुग्ण और बंद पड़ी इकाइयों को पुनर्वास मतलब फिर से उसको निर्माण करने की, फिर से उसमें उत्पादन करने के लिए एक नीति आई थी, औद्योगिक नीति 2001। इसलिए ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 97 आपसे पूछ रहा है दोस्तों झारखंड विजन 2010 के कितने सूत्र थे? ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, तो आपने पहले भी पढ़ रखा है। 27 सूत्र थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, झारखंड में लौह इस्पात की कितनी इकाइयां हैं? तो दोस्तों झारखंड में लौह इस्पात की 3 इकाइयां हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों माफ कीजिएगा दोस्तों 98 का, झारखंड में लौह इस्पात की कितनी इकाइयां? तो 2 इकाइयां हैं। ये तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है। 98 का सी आंसर हो जाएगा। झारखंड में लौह इस्पात की कितनी इकाइयां? 2 इकाइयां हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, झारखंड में कोक बनाने का उत्तम कोयला कहाँ से मिलता है? तो दोस्तों झारखंड में कोक बनाने का उत्तम कोयला जो है पूर्वी बोकारो और पश्चिमी बोकारो दोनों जगह से मिलता है। इसलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 100 पूछ रहा है आपसे बोकारो इस्पात संयंत्र का वर्तमान समय में उत्पादन लक्ष्य कितना है? तो दोस्तों बोकारो इस्पात संयंत्र का वर्तमान समय में उत्पादन लक्ष्य जो है वह 100 लाख टन है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होता है। और यहाँ से दोस्तों झारखंड के उद्योग से जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं वो ख़त्म होते हैं। और यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और कुछ सुधार करने के लिए अगर आप बोलते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपके कमेंट का हमेशा कोशिश करूँगा उसको पूरा करने का। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।